लोकसभा में महिला आरक्षण में अमेंडमेंट के लिए विधेयक पेश कर दिए गए हैं, लेकिन सदन में पारा उस समय चढ़ गए जब गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। बहस इतनी बढ़ गई कि सदन सियासी टकराव का बड़ा मंच बन गया। एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जो ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो इस संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। आइए इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी और मैं साइमा परवीन। सदन में विधेयकों पर हो रही बहस के बीच अखिलेश यादव ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने की मांग की है। अखिलेश की इस मांग पर अमित शाह ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया और इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने संसद में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देना काफी नहीं, बल्कि ये भी जरूरी है कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें हिस्सा मिले। उनका सवाल था कि अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। उनके मुताबिक बिना इस व्यवस्था के ये बिल सामाजिक संतुलन नहीं बना पाएगा। अखिलेश यादव की इस मांग पर गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना भारतीय संविधान के खिलाफ है। उनका कहना था कि सरकार ऐसी किसी मांग को स्वीकार नहीं कर सकती जो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो। शाह के इस बयान के बाद संसद का माहौल गर्मा गया और दोनों नेताओं के बीच सीधी बहस शुरू हो गई। जब अमित शाह ने धर्म के आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक बताया तो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या मुस्लिम महिलाएं नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भी समान अधिकार नहीं दिया गया तो ये भेदभाव होगा और इस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी चाहती है तो वो अपने टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकती है। इस बहस के दौरान अखिलेश यादव ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया और वो था जनगणना और जातिगत आंकड़े। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले 2026 की जनगणना करवानी चाहिए और उसमें जातियों का पूरा डेटा सामने आना चाहिए। इसके बाद ही आरक्षण की सही व्यवस्था तय की जा सकती है। उनका मानना है कि बिना सही आंकड़ों के आरक्षण देना न्याय संगत नहीं होगा और इसके कई वर्गों के साथ अन्याय हो सकता है। अमित शाह ने इस पर भी जवाब दिया और कहा कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो अभी घरों की गिनती है, जिसमें जाति का कॉलम नहीं हो सकता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की चले तो वो घरों की जाति भी तय कर दे। उनका कहना था कि जब असली जनगणना होगी तभी जाति से जुड़ी जानकारी शामिल की जाएगी। इस बयान ने बहस को और ज्यादा तीखा बना दिया। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि ये बिल जल्दबाजी में लाया गया है। उनका कहना है कि सरकार जानती है कि अगर जनगणना में ओबीसी और दलितों की वास्तविक संख्या सामने आती है तो लोग अपने अनुपात में आरक्षण की मांग करेंगे और इसलिए सरकार पहले से ही इस बिल को पास कराकर उस मांग से बचना चाहती है। उन्होंने इसे एक तरह की राजनीतिक रणनीति बताया जो सिर्फ संसद में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस बिल को काला दस्तावेज बताया और कहा कि ये दलित और पिछड़े समाज के खिलाफ एक साजिश है। उनके मुताबिक ये बिल महिलाओं को सशक्त करने के बजाय उन्हें सीमित करने का काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार की राजनीतिक चाल है जिससे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी सवाल उठाया। सांसद धर्मेंद्र यादव ने पूछा कि आखिर ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान क्यों नहीं लाया गया है। उनका कहना था कि अगर ये बिल सभी महिलाओं के लिए है तो इसमें सभी वर्गों की महिलाओं को बराबर मौका मिलना चाहिए। इससे साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को सामाजिक न्याय के नजरिए से देख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि ये बिल महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का एक बड़ा कदम है। उनका कहना है कि एक ऐतिहासिक फैसला होगा जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सरकार का ये भी मानना है कि इस बिल को अलग अलग वर्गों में बांटना इसकी मूल भावना को कमजोर कर सकता है, इसलिए इसे एक सामान्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि संसद के बाहर भी लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि आरक्षण में सामाजिक वर्गों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि हर वर्ग को बराबरी का मौका मिल सके। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए एक समान आरक्षण ही सही तरीका है। यानी ये बहस सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों में भी चल रही है। जिस बिल को लेकर इतना बड़ा विवाद हो रहा है, अब आखिर उस बिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश किया गया है, जिसके तहत संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। संशोधन विधेयक में लोकसभा की कुल सीटों को बढ़ाकर मैक्सिमम 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि वर्तमान में ये संख्या 543 है। प्रस्ताव के अनुसार राज्यों में मैक्सिमम 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें निर्धारित की जा सकती हैं। सीटों के अंतिम निर्धारण के लिए परिसीमन प्रक्रिया लागू की जाएगी और नए प्रावधानों के तहत लोकसभा की 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो साल 2029 के चुनाव से ये लागू हो सकता है।
सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष का एक बड़ा वर्ग मानता है कि ये बिल अधूरा है क्योंकि इसमें अलग अलग सामाजिक वर्गों की महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये थी महिला आरक्षण बिल पर पूरी कहानी, जहां सियासत, संविधान और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण, तीनों मुद्दे आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ सामाजिक न्याय के नाम पर आरक्षण की मांग है, तो वहीं दूसरी तरफ संविधान और उसकी सीमाओं की बात हो रही है। अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि बिल किस रूप में पास होता है और क्या इसमें कोई बदलाव किया जाता है या नहीं।